बस उसका स्टार्ट होने वाला है, बस ये खत्म हो जाए स्टार्ट वो भी करेंगे। चलिए आगे देखिए सब लोग। तो अभी हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ पे टूल्स वाला टूल्स मेन्यू कर रहे थे। टूल्स मेन्यू में जो है यहाँ तक कर लिए थे, ऑटो करेक्ट हो गया, टेक्स्ट हो गया, स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग कर लिए थे। अब नीचे जो है कुछ ऑप्शन है उसको ध्यान से लो देखें। एक ऑप्शन जो हम आपको बता दे रहे हैं आज, मेल मर्ज का एक ऑप्शन है जो कि हम आपको पहले बता दे रहे हैं, ठीक है ना। मेल मर्ज बेसिकली क्या करता है, ध्यान से लो देखें। तो पहले यहाँ पे कंट्रोल एंड न्यू पेज ले लेंगे। यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं, टेक्स्ट टाइप कर दे रहे हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट टाइप कर दे रहे हैं, ये आ जाएगा। सेलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से जस्टिफाई करेंगे और यहाँ पे प्रोसेस को यहाँ पे सेट कर यहाँ, ठीक ना। ये चीज अब देखिए क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं आज वो टूल्स के अंदर है, जो कि ऑप्शन का नाम है मेल मर्ज। मेल मर्ज का मतलब ये होता है, मेल का मतलब होता है कि कोई भी लेटर हो गया, कोई भी ड्राफ्ट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, और मर्ज मतलब होता है मिलाना, है ना, एक कंबाइन कर देना। तो डिफरेंट डिफरेंट मेल्स को हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, तैयार करें, उसके लिए यहाँ पे मेल मर्ज का यूज करेंगे। अगर हम लोग मैनुअली करेंगे यही काम तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर हम ये कहेंगे हमें 10 लोगों के लिए कोई लेटर तैयार करना है, एक सेम लेटर 10 बंदों के लिए तैयार करना है, ठीक है ना। 10 लोगों के लिए अगर एक लेटर आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है और उनके आप भेजना है, चाहे मेल के थ्रू भेजना है या फिर ऑफलाइन भेजना है, जैसे भी भेजना है, तो वो उसको 10 लोगों के लिए मैनुअली बनाना वो थोड़ा सा टफ टास्क है ना। आप 10 बार टाइप करोगे, 10 बार फॉर्मेट सेट करोगे, सबका नाम एंट्री करोगे, फिर सारा कुछ टाइम टेकिंग होगा। उस टाइम को थोड़ा सा सेव करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है मेल मर्ज का, जो उसको हम लोग करेंगे। और ये ऑप्शन विजार्ड से होगा, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्लिक करने के बाद ध्यान से सब लोग देखेंगे, क्योंकि आज पूरा यही ऑप्शन ही हम आपको केवल बताएंगे और थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, तो इसको ध्यान से देखें और कर जरूर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस भी आपको आगे पूछेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 5 स्टेप दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप में आ गए सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे मेल मर्ज के लिए। तो अगर आपके पास जैसे कोई यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, लाइक कि यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट करेंट डॉक्यूमेंट है तो हम इसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। आप इस पे भी करके क्लिक करके एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं एट ए टाइम, लेकिन हम इसका यूज करके, और जो करेंट डॉक्यूमेंट हमारा बना बनाया है तो आप इस पे कर रहे हैं, अदरवाइज आप इस पे जाके बना लें। या फिर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है तो आप यहाँ से क्लिक करें और उसको यहाँ से ब्राउज कर ले, ठीक है ना। ठीक है, या फिर कोई टेम्पलेट है उसको उठा करके मेल करना है, मर्ज करना है लोगों के लिए, तो आप टेम्पलेट को भी यहाँ से ब्राउज करके पहले स्टेप में ओपन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग पहला काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट जो हमने राइट किया है प्रेजेंट टाइम में, हम उसी को यूज करके यहाँ पे यहाँ से ले। तो इस पे बाय डिफॉल्ट ये चेक था, यहाँ से ऑप्शन ले लेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस होता है ना, कई बार आपने देखा होगा नेक्स्ट नेक्स्ट वाले प्रोसेस कई जगह आते हैं। जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो वहां पे भी नेक्स्ट नेक्स्ट करके आता है ना। तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एक विजार्ड बॉक्स बोलते हैं। वही विजार्ड होता है। देखिए दो बात है, एक टेम्पलेट होता है, एक विजार्ड होता है। टेम्पलेट क्या होता है, प्री डिफाइंड कुछ डिजाइन होते हैं, है ना, जिनका हम लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं, ताकि एक हमको डिजाइनिंग ना करनी पड़े, स्टाइल्स से बचे रहेंगे, टाइम सेविंग हो जाएगा, काम फास्ट हो जाएगा, सब चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज की जो है एक परफेक्शन मिलेगा हमें काम करने में। उसी तरीके से विजार्ड में क्या होता है कि विजार्ड जो देता है, इससे अगर काम करने में हमें काम इजिएस्ट वे में होता है, क्योंकि हम लोग काम जो है इनके स्टेप्स को बस फॉलो करते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं, तो हमें ज्यादा कुछ अपने मन से इसमें कुछ सिलेक्शन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ऑटो सेलेक्टेड होता है तो थोड़ा सा काम जल्दी होता है। चलिए अब दूसरे नंबर पे आ गए, नेक्स्ट करने के बाद दूसरे पे गए, ऐसे 5 तक चलेगा। यहाँ भी पूछेगा आप किस तरीके का आपका डॉक्यूमेंट में क्या डेटा, क्या है, कंटेंट क्या है, लेटर है या मैसेज है, किसी भी तरीके का, तो आप उस कंटेंट को ले लेंगे। तो थोड़ा सा फॉर्मेट वो उस हिसाब से सेट करेगा। तो हम यहाँ पे लेटर ले रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए, अब तीसरे नंबर पे आते हैं इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक, मतलब अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको जितने लोगों के लिए, नंबर ऑफ पीपल्स के लिए भेजना है, ठीक है ना, उतने लोगों का यहाँ पे हमको डेटा तैयार करना है, ठीक है ना। मान लीजिए आपको 5 लोगों के लिए भेजना है, 10 लोगों के लिए भेजना है, आपको कितने लोगों को ये मेल भेजना है,
ये लेटर कितने लोगों तक आपको भेजना है, उसके लिए उनका डेटा बेस होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, उनका एड्रेस होना चाहिए, तभी तो डेटा जाएगा, है ना। तो अब कैसे तैयार करेंगे इस चीज पर ध्यान से देखिए। आपको करना क्या, सबसे पहला काम, यहाँ पे कुछ पहले का बना भी हुआ है लेकिन हम नया बनाएंगे, तो इसमें से यहाँ पे सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट पे जाए, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट का एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही बॉक्स आएगा यहाँ पे आपको नेम और टेबल देगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड पे क्लिक करेंगे। तो हमें एक्चुअल में ऐड करना या क्रिएट कर लेंगे, तो क्रिएट से एक नया बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि ऐड तब करेंगे जब कोई टेबल ऐड करनी हो, और अगर हमें न्यू बनाना है तो हम लोग न्यू पे क्रिएट करके उसको बनाएंगे, ठीक है ना। कोई पुराना आपको हटाना हो तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर अगर पुराने में चेंजेस करने हो तो एडिटिंग भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आएंगे टाइटल, अब देखिए अब ये एड्रेस इंफॉर्मेशन आ रहा है कि हमें किसको किसको क्या क्या भेजना है, मतलब जिन लोगों की एड्रेस लिस्ट तैयार करनी है उसमें हमको उनका क्या क्या डेटा चाहिए। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम लेंगे, जो जो आपको नहीं चाहिए आप कस्टमाइज भी यू कैन डू, कि आप कस्टमाइज भी उसको कर सकते हैं, कि यहाँ से टाइटल पे जाएं और यहाँ से उसको डिलीट कर दें, ठीक है ना। जो जो नहीं चाहिए आप उसको डिलीट कर सकते हैं, और जो चीज चाहिए होगा नया, कोई ऐसा फील्ड या कॉलम दे दे जो इसमें है ही नहीं, तो आप ऐड पे क्लिक करके उसको यहाँ से ऐड करा सकते हैं। बात सुना रही है? तो अभी मान लीजिए इसमें से 2-4 फील्ड्स हैं, हम उनका यूज कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम है, सब लोग ध्यान देखेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है हम इसको यहाँ से यूज करेंगे। तो हम लोग अभी इसको यहाँ से बंद कर रहे हैं और डिलीट नहीं कर रहे हैं, रीनेम भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एड्रेस दिया है, अब एड्रेस में अभी हम करके दिखा देंगे। तो चलिए अभी हम टाइटल, अगर हमको कस्टमाइज पे गए, टाइटल नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देंगे, ओके कर देंगे, टाइटल गायब हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट नेम वाला टैब आ रहा है, इस पर नाम डाल। फर्स्ट नेम में जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया, एक नाम दे दिए फर्स्ट राम, और इसमें दे दिए कुमार, ठीक है ना, राम कुमार एक लोग का नाम हो गया, ठीक। कंपनी का नाम अगर आपको उसमें देना है, इनको किस कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आप उसके कंपनी का नाम दीजिए, अदरवाइज हमको यहाँ पे एड्रेस दे रहे हैं। एड्रेस में एड्रेस 1 और 2 दो लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम कस्टमाइज पे जाकर के इसको डिलीट करेंगे यहाँ से, और इसको भी डिलीट करेंगे, या फिर आप इसको चाहे तो रहने दीजिए, इसी को रीनेम कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम इसको रीनेम कर लेते हैं, या फिर आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम अभी इसको रीनेम कर रहे हैं, तो हम रीनेम क्या करेंगे, एड्रेस लाइन 2 को यहाँ से क्या कर देंगे, केवल एड्रेस कर देंगे। एड्रेस लाइन 2 को क्या कर देंगे, केवल एड्रेस, मतलब 2 लाइन का एड्रेस था, केवल एड्रेस कर ओके कर देंगे, एड्रेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, अब कंपनी का नाम अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ से ओके करेंगे। फिर आगे आ जाते हैं, देखिए एड्रेस आ गया। एड्रेस में हम यहाँ पे जैसे डाल दे रहे हैं एलक्यू, या थोड़ा सा यहाँ पे सिटी में, एलक्यू सिटी में डालेंगे। एड्रेस में जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया, मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया हुसैनगंज, ठीक है, और सिटी में यहाँ पे डाल देंगे एलक्यू, सिटी सेम रहने दे रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो सिटी सेम रहने दे रहे हैं, एलक्यू डाल दे रहे हैं। स्टेट में आप यहाँ पे यूपी डाल दीजिएगा, बस इतना डाल देते हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी होगी आप यहाँ से ले सकते हैं, या एक्स्ट्रा जो होगा उसको डिलीट यहाँ से करा लेंगे। अब इतना करने के बाद अब सब लोग ध्यान से देखिए, एक लोगों की एंट्री अभी यहाँ पे सेव हुई है, किसकी, राम कुमार की, है ना। ऐसे ही हमारे पास 2-3 क्लाइंट होंगे, 2-3 रेसिपिएंट्स होंगे जिनके लिए बनाना है, तो हम कम से कम 3 लोगों के लिए बना के आपको दिखा रहे हैं। 1 लोगों का बना है, 1-2 और बनाएंगे, न्यू पे क्लिक करिएगा, ठीक, अभी ओके नहीं करेंगे, एक बनाने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे अब दूसरा आ जाएगा, दूसरा बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया गौरव, यहाँ पे हमने दे दिया सिंह, कुछ भी ऐसे नाम अपने मन से दे दे रहे हैं। एड्रेस में हमने यहाँ पे डाल दिया हजरतगंज, यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, सिटी एलक्यू ही रहने दे रहे हैं, स्टेट में यूपी डाल दिया, ठीक। अब फिर एक न्यू कर ले रहे हैं, एक और आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया रानी, रानी, और नाम इसका हमने ले लिया कुमारी, ठीक, रानी कुमार, रानी कुमार ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस में डालिए गोमती नगर, हाँ गोमती नगर में इनका एड्रेस है, सिटी है एलक्यू, और स्टेट कहाँ पे है, यूपी,
तो जहाँ पे जो होता है सब लिखते हैं ना, वही हम पूरा बना रहे हैं। चलिए, अब बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से ओके करना है, ठीक है ना। अब ओके करेंगे, चलो ध्यान देखेंगे। ओके कर दिया। जैसे आप ओके करोगे, इसको सेव करने के लिए पूछेगा, क्योंकि ये जो बना रहे हैं वो एक डेटाबेस बन रहा है। आप देख लो, पहले एक इस तरीके का एक डेटाबेस बना हुआ है, सेव है ना। क्योंकि हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाए, डेटाबेस बनाए, तो एड्रेस लिस्ट में जाकर के सेव तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे डेटा नाम से हम सेव कर दे रहे हैं, ठीक है ना। डेटा नाम से सेव, यहाँ पे सेव, और जहाँ सेव करना आप वहाँ पे करिए। डेस्कटॉप पे जा रहा है, आप कहीं पे भी कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। इसको यहाँ पे डेटा आ जाएगा। पुराना वाला अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम उसको रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे डेटा वाला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब सब लोग ध्यान से देखेंगे केवल। अब देखिए, जो भी हम लोग टेबल सेलेक्ट करेंगे या एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू देता है। अभी दे रहा था ना प्रीव्यू, बट अब नहीं दे रहा है प्रीव्यू। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमने काफी चीजें इधर उधर करी है। आपने देखा ना, कुछ ऊपर से डिलीट किया, कुछ नाम चेंज किया, तो सीक्वेंस, सबका सीक्वेंस क्या हुआ, चेंज हो गया है ना। अब उसको सही करना पड़ेगा। अब सही कैसे होगा, उसको ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे मोर पे। मोर पे आएंगे। मोर पे आने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसमें जाना है एडिट पे। एडिट पे आइए, और एडिट में आने के बाद अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें ये लिया हुआ है बाय डिफॉल्ट अपने एड्रेस ब्लॉक। इसने जो है टाइटल भी ले रखा है। हमको टाइटल तो चाहिए नहीं था, हमने टाइटल हटा दिया था, उसको यहाँ से बैक करके वापस कर। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं लिया है बाय डिफॉल्ट, तो लास्ट नेम उठाएंगे और यहाँ से ले लेंगे, लास्ट नेम आ जाएगा। फिर कंपनी नेम था और एड्रेस लाइन 1 था। अब देखिए एड्रेस लाइन 1 इतना चीज है, लेकिन अभी आया क्या है, खाली राम कुमार आया है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आया है, कंपनी नेम तो था नहीं ना, कंपनी नेम नहीं था ना। इसको बैक कर, क्या था, एड्रेस था, सिटी था, सिटी को ले लो और स्टेट को ले लो। ये सिटी, इसको यहाँ से नीचे कर सकते हैं सिटी को, और यहाँ से स्टेट ले लेंगे। इसको इधर भेजेंगे, पहले यहाँ जाएगा, और स्टेट को यहाँ से आप चाहें तो नीचे कर ले, या फिर बगल में रहते एड्रेस को उठा के ऊपर करेंगे यहाँ से। तो ये सिटी को नीचे लाएंगे और स्टेट को इसके बगल में नीचे लाके छोड़ देंगे, मतलब इसको और लेफ्ट में ले जाइएगा। ये अब देखिए यहाँ पे, अभी देखिए कुछ चीजें आ रही हैं, लाइक कि आपको नाम दे रहा है और LKO यूपी दे रहा है। स्टेट पे अगर नीचे चाहिए तो स्टेट को यूपी ले नीचे, LKO यूपी दे रहा है। बस अभी एक चीज अभी भी नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? एड्रेस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? अब उसका सोल्यूशन दूसरी जगह है। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों बताओगी कोई? क्यों नहीं आ रहा है एड्रेस? क्योंकि एड्रेस का नाम हम लोगों ने रीनेम कर दिया था, चेंज कर दिया था। ये एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 इनके पास है, लेकिन हमारे पास एड्रेस लाइन 1 2 नहीं था। हमने केवल एड्रेस किया था, और एड्रेस हम किए किसको थे, किसको किस किए थे? एड्रेस लाइन 2 को किए थे। तो अब इतना ध्यान रखिएगा जब बनाइएगा। ओके कर लीजिए पहले यहाँ से। अब यहाँ से करने के बाद इसको भी ओके कर दीजिए। अब आइए मैच फील्ड पे, अब यहाँ मैचिंग कराई जाएगी। मैचिंग के बाद भी अगर नहीं लेगा, फिर से मोर में चलेंगे, ठीक है ना। तो मैचिंग कराते हैं पहले। अब मैचिंग पे आ जाइए। ये है इस लिब्रे ऑफिस में मेल मर्ज, जो कि बड़ा टिपिकल दिया हुआ है, बड़ा लंबा प्रोसेस के साथ। MS वर्ड में यही मेल मर्ज बहुत इजी है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि इसमें खुद से नहीं होता है कोई चीज, अब खुद करना पड़ता है। वहां पे ऑटो डिफॉल्ट सब कुछ सेट कर लेता है। कहाँ के इतना ज्यादा। देखिए अब ध्यान से, टाइटल नहीं था हमारा, टाइटल को यहाँ से नन कर दीजिए। अब यहाँ से मैचिंग करा रहे हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया है। कंपनी नेम नहीं चाहिए था, नन कर दिए। वैसे भी वहां से हम हटा चुके हैं। अब क्या लेना था? एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2। एड्रेस लाइन 1 हमें नहीं चाहिए था, एड्रेस लाइन 2 चाहिए था, लेकिन उसमें आ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसका नाम देखिए लिस्ट में चेंज हो गया है, जो हमने चेंज में डाला। इसमें आ गया ना नाम, तो हम अपना नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब आ गया, एड्रेस भी दे गया प्रीव्यू। बाकी स्टेट, सिटी, ये सब कुछ चाहिए था। नीचे वाला अगर एक्स्ट्रा है, आपको चाहिए नहीं चाहिए, तो यहाँ से सारा कुछ नन कर दीजिए, या आप उसको छोड़ भी देंगे क्योंकि इसमें वैल्यू आ नहीं रही है, तो कोई दिक्कत उधर से फिर नहीं। यहाँ पे हम ला करके इसको सारी वैल्यूज इसकी नन कर देंगे। सारी वैल्यूज यहाँ से आपको मिल जाएगा नन, और ये हो जाएगा बराबर, खत्म।
अब ये सारा मैच कर गया है। अब एक बार ओके करके प्रीव्यू देख ले हम लोग, यहाँ से ओके कर लेते हैं। अभी भी मैचिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, नॉट एट मैच लिखा हुआ है। क्यों? यहाँ पे तो हमने ले लिया, अरे यहाँ पे तो हमने ले लिया सारा, इसमें नहीं आया। आया है कि नहीं? एड्रेस यहाँ दिखा रहा है, इसमें हुसैनगंज दिखा रहा है ना, देखो। लेकिन हाँ, लेकिन अभी नीचे वाले में नहीं आ रहा है। इसको यहाँ से ओके करो। अब हम लोग फिर से मोर पे आएंगे। हाँ, कंट्री कहाँ? कंट्री में डाल दिए हैं। कंट्री से क्या मतलब भाई? कंट्री ये उसमें वैल्यू नहीं ना है, वैल्यू कहाँ आ रही है? इधर छोड़ दो उसको छोड़ दो। उसमें वैल्यू हमने डाला ही कहाँ है? जितनी वैल्यू थी हमको तो उतना ही चेक करना है ना। सब कुछ ये है, ये सब आ रहा, बस ये एड्रेस नहीं दिख रहा है। यहाँ प्रीव्यू देखो, एड्रेस नहीं दिख रहा है ना, हमको यही तो चेक कर रहा है अभी। अब देखो यहाँ से ओके करिए। देखो भाई, अगर आप बना रहे हो, अगर कुछ चेंज नहीं करोगे, एकदम सीधा सीधा उठा के 4 एंट्री कर दिए, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा पूरा काम जाम। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको मालूम चल जाए। नहीं बचल कभी आपने चेंज किया, एग्जाम में आ गया प्रैक्टिकल में कि उसमें 4 फील्ड अपने से दे दिया, तब तो मैच ही करते रहोगे, कभी नहीं मैच करेगा, वो नहीं बन पाएगा फिर आपसे। इसलिए मैं आपको यहाँ पे इतना करके बता रहा हूँ। और सिंपल बनाओगे तो फिर बन ही जाएगा, लेकिन जब भी एग्जाम में आता है तो इतना सिंपल नहीं आएगा। उसमें 4 फील्ड अपनी तरफ से दे देगा, ठीक है ना। तो वो फील्ड आपको ऐड करना पड़ेगा और फिर उसको जा करके वहां से मैच करना पड़ेगा, अगर आता है एग्जाम में तो। नहीं कोई बात नहीं, चलिए देखिए ओके कर लेते हैं। अब ओके करने के बाद अब देखिए, अब क्या करेंगे, फिर से जाइए मोर पे। अब देखो क्या गड़बड़ हो रहा है, एडिट पे जाइए। अब गड़बड़ी देखिए क्या हो रहा है कि एड्रेस लाइन 1 को नहीं लेना था, क्या लेना था? एड्रेस लाइन 2 लेना था। बात समझ आई क्या गड़बड़ी हुई है? इसको यहाँ से पीछे भेजिए और यहाँ पे कर्सर रखिए, और इनको जो है इन्हीं की जगह पे तो एड्रेस आया था वहां पे, तो है ना, ये आपका एड्रेस ब्लॉक है, तो एड्रेस ब्लॉक थोड़ी चेंज कर देगा। इसको उठा के यहाँ डाल दो, बस आ गया सारा। अब देखो आ गया पूरा प्रीव्यू, आ गया ना सारा। अब करना है ओके। काम है बस 2 मिनट का, समझाने में लग रहा है 20 मिनट। खुद करना हो तो 2 मिनट में जल्दी इधर उधर कर लिए फटाफट, है कि नहीं बात? लेकिन समझाने में टाइम लगता है। कोई भी चीज इतनी भी बड़ी बात है तो उसको इतना समझाएंगे, है ना, तभी समझोगे। चलो अब इतना करने के बाद यहाँ से करेंगे ओके। अब ये ओके हो गया है। अब देखिए पूरा प्रॉपर प्रीव्यू यहाँ पे आ चुका है। अगर प्रीव्यू एक बच्चे का आ चुका है, एक जन का आ गया है, जिसका मतलब सबका अब आ जाएगा, ठीक है ना। बस इतना हमको इसमें काम करना था। और अब हम लोग बढ़ जाएंगे आगे के स्टेप में। नेक्स्ट कर लिए, नेक्स्ट कर लिए। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है भाई? सैल्यूटेशन मतलब डियर, डियर लगाते हैं ना, तो डियर वर्ड जो लगाते हैं सैल्यूटेशन होता है ना, रिस्पेक्ट देने के लिए। तो अगर आपको उसका यूज नहीं करना है तो उसको यहाँ से हटा दीजिए, लगाना है तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे सैल्यूटेशन देखिए दिया हुआ है, कुछ जनरल सैल्यूटेशन, डियर फ्रेंड्स टू होम इट मे कंसर्न, डियर सर और मैडम, हेलो, जो भी आपको यूज करना है इनका यूज करें। तो अभी यहाँ पे डियर सर जो भी आप, तो हम डियर सर और मैडम यूज कर ले रहे हैं, ठीक। आप ये यूज कर लीजिए। अगर आपको कुछ दूसरे जगह किसी को लेटर वेटर भेज रहे हैं तो आप ये वाला यूज कर लीजिए, अदरवाइज हेलो यूज कर। चलिए ये ले लेते हैं। और इसमें मैच फील्ड इसमें नहीं कर दिया, तो हमारा हो चुका है ना मैच फील्ड। हाँ नन कर देंगे वहां, बस चलो। अब देखिए इतना करने के बाद ये सैल्यूटेशन बस पार्ट है, ऑप्शनल है, इसमें आपको जो करना हो कर लीजिए। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट में आएंगे, अब देखिए क्या दिखा रहा है। देखिए सब सेट कर लिया अपने आप से। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, हमारा लेटर जो हमने लिखा था उस लेटर में वो पूरा बॉक्स सेट हो गया है। अगर और कब कैसे सेट हुआ है, हम यहाँ पे कर्सर रखे थे। कर्सर अगर आप वहां नहीं रखेंगे, कर्सर अगर आपका नीचे पड़ा रहेगा
तो आपका ये जो बॉक्स बनेगा वो नीचे चला आएगा, गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए बनाते वक्त ध्यान देंगे कि कर्सर जो है पोजीशन वहीं पे हो, ताकि वो सेट वहीं पे हो, क्योंकि हमको बाद में अलाउ नहीं करेगा कर्सर रखने के लिए। ये सब देखिए रख चुका है। अब यहाँ से आप अप और डाउन कर सकते हैं, अगर सैल्यूटेशन पोजीशन थोड़ा सा आपको इधर उधर करना है तो। बात में आ रही है? जैसा भी आपको कम ज्यादा करना होगा उसको वहां से उतना हिसाब से कर लीजिएगा। जूम कितना बड़ा छोटा करना है वो कर लेंगे, तो फुल पेज पे लाना है या 50% में लाना है, जैसे भी लाना उस हिसाब से यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ पे एंटायर पेज कर ले रहे हैं ऐसे, और अब इसको फिनिश करते हैं। अब देखिए जरा, अभी आया है सारा फील्ड आ गया है हमारे पास। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, जितना हमने लिया था वो तैयार हो गया। अभी नीचे देखिए एक बच्चे का है, खाली एक जन का है। और हम कितने लोगों के लिए बनाए थे फील्ड? 3 लोगों के लिए। अभी 3 लोगों के लिए तैयार नहीं हुआ है, अब ये तैयार करिए। जैसे आप इतना काम करोगे ना, आप देखोगे एक नया टूल बार आ गया ऊपर अपने आप से। ये मिल रहा है टूल बार, सबको दिख रहा है ना? तो अब ये जो भी अब आगे का काम होगा इसी में से होगा। अब क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। आप चाहे तो यहाँ से प्रीव्यू देख लीजिए, या एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड पे क्लिक करिए, या इसको मर्ज यहाँ से सेव कर लीजिए, या प्रिंट निकाल लीजिए। तो अगर हमको यहाँ प्रिंट तो बाद में भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ से एडिट पे क्लिक करिए, और ऐसे एडिट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये मर्ज करके एक रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड और ये समझ आ गया। देखो रानी, गौरव और राम कुमार, तीनों लोगों के लिए इन्होंने मैटर तैयार कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो फॉर्मेट होगा, जो इंडेंट होगा, जो स्पेस होगा, वो तीनों के लिए बराबर होगा। जगह होगी, डियर सर और मैडम जहां लिखे हैं आप, वो सबके लिए बराबर होगा। लेकिन अगर आप ये काम मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। और कॉपी पेस्ट आप समझते हैं कितना दिक्कत होगा। फॉर्मेट है, स्टाइल है, इंडेंट है, स्पेस है, ये सब चक्कर फिर वहां पे दिक्कत करेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन में सबसे मेन चीज टाइप करना नहीं होता है, मेन चीज होता है उसको सेट करना, फॉर्मेटिंग। टाइप तो कोई भी कर लेगा, समझ बात? तो टाइपिंग तो कोई भी कर लेगा, मेन चीज होता है कि फॉर्मेट सेट करना किसी भी चीज का, ताकि वो देखने में अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे। कहीं से किसी भी पॉइंट से गलत और गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है एक पार्ट, जो कि मेल मर्ज था। तो आपने देखा कि मेल मर्ज का बेसिक यूज यही है। एक बहुत पुराना ऑप्शन है, हालांकि अब ऑनलाइन सब जमाना आ गया है, तो हम लोग एक मेल या मैटर तैयार करते हैं और आईडी पे सब फटाफट भेज देते हैं। लेकिन एक टाइम हुआ करता था जब ऑफलाइन डेटा इस तरीके से सेंड किया जाता था, आज भी होता है, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए अगर आपको इस तरीके का कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना हो तो मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करके इजीली कर सकते हैं। ये तो बस करेंगे आज, यही एक ऑप्शन हम रखेंगे क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग वाला था। और अब जो है क्या कहते हैं कि इसको हम वीडियो बंद कर रहे हैं।